बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस, और हमारी डिस्कशन होगी इन अकॉर्डेंस टू दी स्मार्ट सिलेबस, ताकि आप सबको एक प्लेटफॉर्म मिले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्टडी करने का। आइए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस के में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तो स्टूडेंट्स, इसका होम्योस्टेसिस का जो पहला टॉपिक इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, और उसमें सब टॉपिक है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आइए चलते हैं पीपीटी फाइल्स की तरफ और एनिमेशंस की तरफ, ताकि इसे समझने में आसानी हो सके। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी की वजह से फ़ोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रिस्पायरेशन भी हो रही होती है। अलबत्ता रात के वक्त क्योंकि सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती तो फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती और सिर्फ रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि दिन के वक्त सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है और सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इस बाय प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज कर लेते हैं फ़ोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के लिए, और फ़ोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। यानी दिन के वक्त जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि फ़ोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट था, उसका एक हिस्सा रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो बाकी ऑक्सीजन है एक्स्ट्रा अमाउंट में उसको रिमूव कर दिया जाता है स्टोमेटा के ज़रिए। वो फ़िज़ा में शामिल हो जाता है और फिर जानवर उसको इस्तेमाल करते हैं रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। लेकिन रात के वक्त क्योंकि फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जबकि सेलुलर रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती। यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से रात के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और प्लांट्स इसको रिमूव कर देते हैं स्टोमेटा के ज़रिए। यंग रूट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के ज़रिए रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ख़ास तौर पर जो रूट के हेयर्स है उनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है यंग रूट्स में। अब हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर को। प्लांट्स अपनी बॉडी में से पानी को कैसे रिमूव करता है, किन किन तरीक़ों के ज़रिए। तो पहली बात तो ये कि पौधे को टर्जिटी कायम रखने के लिए, अपने सेल्स की टर्जिटी को कायम रखने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कैसे रिमूव किया जाता है ये आज हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से रिमूव किया जाएगा। पहला टॉपिक जो पहला तरीका है वो है ट्रांसपायरेशन और दूसरा तरीका है गुटेशन। पहले हम इनकी एनिमेशन देखेंगे, फिर पीपीटी फाइल्स देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जा सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर उसका लिख देना है और आपको आंसर जो है वो दिया जाएगा। तो पहले टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि प्लांट सरफेस से पानी का रिमूव होना वेपर्स की फॉर्म में, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि कैसे जो वाटर की वेपर्स की फॉर्म में ट्रांसपायरेशन होती है, पानी लॉस करता है प्लांट सरफेस को। लेकिन क्योंकि रात के वक्त कोई ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती और उसकी वजह है स्टोमेटा का क्लोज़ होना, तो स्टोमेटा क्लोज़ होने की वजह से ट्रांसपायरेशन रेट ज़ीरो हो गया है। तो फिर पानी रिमूव कैसे होगा? तो पानी जो है वो रूट्स में इंटर हो जाएगा और जो जाइलम वेसल्स है उसमें जमा हो जाएगा। अब वो जो पानी जाइलम हो गया था, एकोमुलेट हो गया था, वो लीव की एजेस और टिप्स के ज़रिए नमूदार होगा, और इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन, यानी पानी का लीव्स की सतह के ऊपर नमूदार होना। ये जाइलम के अंदर से पानी निकलकर लीव्स के ऊपर नमूदार होता है। इस अमल को हम कहते हैं गुटेशन। और ये दूसरा तरीका है
वाटर रिमूव करने का जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स गुटेशन में और ड्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि गुटेशन में जो वाटर रिमूव होता है, वो जो पानी आता है लीफ की सतह के ऊपर, वो जाइलम से एकोमुलेट होकर आता है। वो जाइलम में एकोमुलेट हुआ होता है, वो वहाँ से आता है। अलबत्ता जो ड्यू है, ड्यू का जो पानी है जिसको हम उर्दू में शबनम कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर से आता है, वो फ़िज़ा से पत्ते के ऊपर आता है। तो ये दोनों में फ़र्क है ड्यू में और गुटेशन में। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, रिमूवल ऑफ अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट्स की बॉडी के अंदर बहुत से इनसॉल्युबल मटेरियल मौजूद होते हैं जो हार्मलेस है, इतने नुकसानदेह नहीं हैं, उनको भी रिमूव करते हैं प्लांट्स। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल के तौर पर देखें कि टमाटर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, उसके पत्तों में, उसके स्टेम्स में, तो कैल्शियम ऑक्सलेट भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो हार्मलेस है, अलबत्ता एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कॉनिफेरस ट्री से रेजिन ड्रॉप जो है वो निकल रहे हैं, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से रबड़ प्लांट से लेटेक्स निकलती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी साइड पे मोकिलेज के ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं। लेडी फिंगर में भी ऐसा होता है और कार्निवोरस प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। जाने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैंने एक मज़ीद चैनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिटरेचर के नाम से एक चैनल मैंने उसका लिंक सेंड कर दिया है, काइंडली उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट्स और लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू।